बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीजल गाड़ी अच्छी है या पेट्रोल गाड़ी अच्छी है। तो दोनों की खसूसियात भी आपके सामने रखूँगा, फ्यूल एवरेज भी बताऊँगा और साथ रेट्स के मुतालिक भी बताऊँगा और मजबूती के हिसाब से भी बताऊँगा और पिक जो है उसकी डीजल की और पेट्रोल की उसके हवाले से भी सारी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखें और आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां पर आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और मिलती रहेंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले डीजल और पेट्रोल के हवाले से। पहले बात करते हैं कि डीजल गाड़ी ज़्यादा ताकतवर है या पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे मैं मिसाल नहीं देना चाहूँगा, मिसाल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि मिसाल जो है वो कहीं और किसी और तरफ चली जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि डीजल गाड़ी जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा मजबूत भी गाड़ी होती है और ताकत के हिसाब से भी डीजल गाड़ी पेट्रोल से ज़्यादा होती है। अगर फ्यूल एवरेज के हिसाब से बात की जाए तो फ्यूल एवरेज के हिसाब से जो पेट्रोल गाड़ी है उसका पेट्रोल जो है अगर 1.6 है या 1.8 है या 1.3 है, तो अगर 1.3 या 1.6 गाड़ी है तो उसमें आपका जो पर लीटर एवरेज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 पर लीटर एवरेज होगा, 14-15 किलोमीटर पर लीटर एवरेज आपको देगी। जबकि अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल का जो 1N 2N 1C 2C और मज़दा का और इस तरह से और भी बहुत सारे इंजन हैं, तो अगर मैं आम जो गाड़ियों में लगा होता है ज़्यादातर 2C इंजन लगा होता है कारों के अंदर। तो 2C इंजन की अगर हम बात करें तो यह आपको कम से कम 24 से 25 पर लीटर एवरेज दे देता है और ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस रह चुका है। जो गाड़ियाँ मेरे पास रही हैं उसमें जो डीज़ल गाड़ियाँ थी उसमें मैंने नोट किया कि 24, 25, 26 तक जो है एवरेज दे देती है। अगर लोकल में चलाई जाए तो लोकल में जो है वो तकरीबन 20 के करीब एवरेज देती है, जैसे कि सिटी में चलाई जाए और उसके अलावा जो है उसमें चलाई जाए लोकल एरिया में। और अगर लॉन्ग पे जाएँ तो 24, 25, 26 तक भी इसकी एवरेज चली जाती है डीज़ल की। अगर मजबूती की हिसाब से बात की जाए तो मजबूती में जो है डीज़ल गाड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत गाड़ी है। इस डीज़ल गाड़ी में आपका रोज़ का जो ख़र्चा होता है वो इतना नहीं होता, जबकि पेट्रोल में आपका हो सकता है कि बार बार आपको मैकेनिक के पास जाना पड़े, बार बार आपको उसमें काम करवाना पड़े। जबकि अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो डीज़ल का सस्पेंशन बहुत ही मजबूत होता है, उसके फ्रेम बहुत मजबूत होते हैं। उसकी गाड़ी जो है उसके वज़न के हिसाब से अगर तोला जाए तो डीज़ल गाड़ी जो है उससे ज़्यादा वज़नी होती है और मजबूत होती है। और डीज़ल में आपको ये इशू नहीं होता कि इंजन में पानी चला जाएगा, इंजन को बारिश हो रही है, कीचड़ में स्लो चलाएं, पहाड़ी इलाका है, इसमें जो है ना चढ़ाइयाँ हैं, इसमें आपको पेट्रोल में बहुत सारी तकलीफ़ों का और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर डीजल गाड़ी हो तो वो आपको इतना तंग नहीं करती और उसमें बार बार इतना काम नहीं आता। डीजल गाड़ी में सिर्फ ये है कि जितना वो गर्म होती जाएगी, जितना आप उसे लॉन्ग पर ले जाते हैं और जितना आप उस पर दूर जाएंगे, जितना वो गर्म होती जाएगी उसकी फ्यूल एवरेज कम होती जाएगी, उसकी फ्यूल एवरेज भी कम होती जाएगी और वो उसकी पिक जो है वो ज़्यादा होगी। अगर आप पेट्रोल गाड़ी में मिसाल के तौर पर 300 किलोमीटर का सफ़र मुसलसल तय करते हैं तो डीज़ल गाड़ी में आप 600-700 किलोमीटर का जो सफ़र है वो मुसलसल तय कर सकते हैं। तो डीज़ल गाड़ी जितनी गर्म होती है इतनी उसकी पिक भी ज़्यादा होती है और फ्यूल एवरेज उसकी कम होती जाती है। फ्यूल जो है वो किलोमीटर ज़्यादा करती है और फ्यूल कम खाती है।
तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने गाड़ी ही लेनी है, बड़ी डिग्गी वाली गाड़ी लेनी है, तो आप डीज़ल में लें। डीज़ल की ताकत भी ज़्यादा है, सस्पेंशन के हिसाब से भी गाड़ी ठीक है, फ्रेमों के हिसाब से भी गाड़ी ठीक है, वज़न के हिसाब से भी गाड़ी ठीक है। तो हर हिसाब से डीज़ल गाड़ी जो है वो मेरे नज़दीक जो है वो बेस्ट है। फ्यूल एवरेज के हिसाब से भी डीज़ल गाड़ी बेस्ट है। और रेट की अगर बात की जाए तो लोग ज़्यादातर डीज़ल गाड़ी को पसंद नहीं करते, तो उसकी वजह से उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम होती है। कम रेट में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।